नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR को लेकर एक ओर जहां सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी तक तो इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्षी मोदी सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सीधे मोदी की बैसाखी यानी कि JDU ही SIR को लेकर बगावत पर उतर आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। एक ओर जहां NDA में दो फाड़ होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह ने कमान संभाल ली है। तो कैसे मोदी की बैसाखी टूटने जा रही है और क्यों सांसद ने सामने आकर खुलेआम बड़ी बगावत की है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही सांसद का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें सांसद ने खुली बगावत का ऐलान किया है और कैसे NDA टूटने की बात कही जा रही है। तो बिहार में जिस वोटर लिस्ट का SIR किया जा रहा है, उसको लेकर खुद चुनाव आयोग का कहना है कि 18 लाख मृतक वोटर, 26 लाख लोग जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और 7 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। ये बात सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन असल में ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी और अव्यावहारिक तरीके से की जा रही है कि बिहार की सियासत में भूचाल मच गया है। यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस, RJD, सपा और TMC ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर SIR का विरोध कर रहा है। इसी को लेकर संसद में 3 दिनों से भारी गतिरोध देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ न सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मनोज झा समेत कई सांसद खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, बल्कि SIR पर चर्चा और समाधान की मांग भी कर रहे हैं। आज तीसरे दिन भी सदन सिर्फ SIR के मुद्दे को लेकर के चल नहीं पाए। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया। वहीं अब विपक्ष के अलावा SIR को लेकर सत्ता पक्ष और खास तौर से मोदी की बैसाखी यानी कि JDU ने भी SIR पर खुली बगावत कर दी है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता, न भूगोल जानता, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो MP बने काहे के लिए हम? तो सुना आपने, ये है गिरधारी यादव और JDU के सांसद हैं। ये खुद बता रहे हैं कि SIR एक गैर व्यवहारिक प्रक्रिया है, इसको 6 महीने पहले होना चाहिए था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गिरधारी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सच्चाई बोलने की इजाजत नहीं तो फिर हम सांसद बने ही क्यों। तो जब गठबंधन का एक सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने तीखे शब्दों में बोल रहा हो तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। वैसे केवल ये एक नेता ही नहीं है, इनके अलावा JDU के ही विधायक संजीव कुमार ने भी SIR की कड़ी आलोचना की है। संजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। JDU विधायक संजीव कुमार ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इस पर एक मुद्दा मेरे ध्यान में भी आया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मजदूर बाहर काम करने गए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि 6 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे में वो वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान घर नहीं आ पा रहे हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर भी नहीं मिल पा रहा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की आशंका है। वैसे ये सिर्फ JDU की बात नहीं है। इससे पहले TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी खुले तौर पर SIR को लेकर बगावत कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी मोदी और शाह झुके नहीं हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से JDU के सांसदों ने खुली बगावत की है, उसको लेकर हड़कंप मच गया है। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार SIR को लेकर सरकार इतनी चुप क्यों है? जब पूरा विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, तो फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग खामोश क्यों है? क्या ये चुप्पी अपने आप में कोई बड़ा राज छिपा रही है? JDU BJP की बिहार में सबसे बड़ी सहयोगी है और जब उसने ही खुली बगावत शुरू कर दी है तो फिर आप समझ सकते हैं। गिरधारी यादव जैसे सांसदों ने न सिर्फ SIR का विरोध किया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो इस अनुचित और अव्यवहारिक प्रक्रिया के खिलाफ है
और ये बगावत सिर्फ गिरधारी यादव तक सीमित नहीं है। खबरें हैं कि जेडीयू के कई और सांसद और नेता भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू का इतिहास रहा है बार बार पाला बदलने का, लेकिन इस बार मामला सिर्फ नीतीश का नहीं है। उनके सांसदों के खुले बयान, उनके विधायकों के बयान और बगावत ये दिखाती है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बगावत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की सख्त जरूरत है। और अगर जेडीयू के कुछ सांसद बगावत करके इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो मोदी सरकार का गणित बिगड़ जाएगा। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। जेडीयू के सांसदों का एसआईआर के खिलाफ खुला बयान और संसद में विपक्ष के साथ खड़े होने की खबरें इस बात का साफ इशारा है कि एनडीए में टूट की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए जैसे ही सांसदों का बयान वायरल हुआ है, पूरे मामले में हड़कंप मचा हुआ है। डैमेज कंट्रोल के लिए एक ओर जहां अमित शाह उतरे हैं तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह भी सक्रिय हुए हैं। लेकिन ये सक्रियता कितनी कारगर होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। ये भी हो सकता है कि मानसून सत्र ही मोदी सरकार का आखिरी सत्र साबित हो, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर को लेकर बगावत है उससे ये तो साफ है कि हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक मोदी सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। सरकार चुप्पी साधे हुए है और ये चुप्पी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा विवाद उठता है मोदी सरकार खामोशी का रास्ता अपनाती है। लेकिन इस बार ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा सिर्फ मतदाता सूची का ही नहीं बल्कि वोट के अधिकार का है। और जब बात संवैधानिक अधिकारों की आती है तो लोग चुप नहीं रहते। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी बिहार में अपने खिलाफ पड़ने वाले वोटों को कम करने की साजिश कर रही है, खासकर उन वोटरों को जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। और यह आरोप बेबुनियाद नहीं है। बिहार में जातिगत समीकरण हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से आता है। अगर इन वोटरों की संख्या मतदाता सूची से कम हो जाती है तो इसका सीधा असर बिहार की सियासत पर पड़ेगा। लेकिन अचानक जिस तरह से जेडीयू नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है, इससे ये तो साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है और बिहार एक बार फिर से देश की दिशा बदल सकता है। बिहार वैसे भी इतिहास बिहार का रहा है कि जब देश पर संकट आया है, जब लोकतंत्र पर संकट आया है, तो हर बार बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है। और इस बार भी जेडीयू नेताओं की बगावत और विपक्ष का दबाव दिखाता है कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। बिहार की जनता जो हमेशा से अपनी सियासी ताकत दिखाती रही है, वो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। और अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बीजेपी से किनारा कर लिया तो ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो सवाल ये है कि डैमेज कंट्रोल में जुटे अमित शाह और ललन सिंह क्या इसको रोक पाएंगे? क्या जेडीयू की खुली बगावत के बाद एसआईआर पर मोदी सरकार अपने घुटने टेक देगी? पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।